हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 8 और आज चैप्टर नंबर 8 का हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र 8.12 में दर्शाया गया है। तो यहाँ चित्र पर जो ग्राफ दर्शाया गया है वो एक है चाल समय ग्राफ। तो यहाँ दूरी दर्शाया गया है, ठीक है। और हमने इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ के रखा था कि चाल समय ग्राफ पर किसी एक समय अंतराल का अगर हमें दूरी निकालना है, कितना दूरी तय किया उस समय अंतराल में, तो आपको पता होगा कि उस समय अंतराल पर यह ग्राफ कितना क्षेत्र घेरता है, वही क्षेत्र का क्षेत्रफल हमारे दूरी या विस्थापन के बराबर होता है। जैसा कि ये आपने देखा होगा, ये वाला जिसमें किसी एक समय अंतराल पे जितना क्षेत्र घेराव किया है इसने, उसी क्षेत्र का क्षेत्रफल हमारा विस्थापन या दूरी के बराबर है। और इस तरह के चाल समय ग्राफ में दूसरी बात त्वरण उत्पन्न होती है। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा हमेशा कि चाल समय ग्राफ पे किसी एक समय अंतराल में अगर आपको समय का दूरी तय करना है कि उस समय में कितना दूरी तय किया गया है, तो आप क्या करोगे, उस समय में जितना ही क्षेत्र उसने घेरा है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला जाए तो वह हमारे दूरी या विस्थापन के बराबर होगा और यहाँ पे त्वरण भी उत्पन्न होता है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 में क्या निकालेंगे। देखो, पहला चीज, पहले 4 सेकंड में कार ने कितनी दूरी तय की। तो इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। मतलब पहले 4 सेकंड में कार ने कितनी दूरी तय की उतना निकालना है। पहले 4 सेकंड मतलब 0 से 4 तक। तो इतने समय में उस कार ने कितना दूरी तय की। देखो, आप ऊपर की तरफ जाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूरी तय की उसने, इतना दूरी तय किया उसने, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इतना दूरी तय किया। अब क्या करेंगे हम लोग दूरी निकालने के लिए, मैंने कहा था आपको कि दूरी निकालने के लिए उस घेराव किए गए क्षेत्रफल को निकालना होगा, ठीक है। उस घेराव किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होगा। अब देखो, यहाँ पहले दूसरी बात बताई गई है हमें कि जितना भी दूरी उसने कवर किया है उस क्षेत्र को हमें शेड करना है, ठीक है, दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा आपको कि 4 सेकंड में ये इतना दूर तक चला है ना, तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे हम और उस एरिया को कलर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इस एरिया को इस तरह से कलर कर दिया। तो आपको समझ में आया होगा कि 0 से 4 सेकंड, यानी पहले 4 सेकंड में 0 से 4 सेकंड तक इसने इस तरह से खींचा, तो ये यहाँ से यहाँ तक इतना दूर तक चला और उसका स्पीड कितना था, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 4 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था और इतना दूरी तय किया। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, चाल डिवाइडेड बाय टाइम, पर हमें इसमें ग्राफ की मदद से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल को निकालना पड़ेगा। अब ये देखो, जो आकृति यहाँ बन रही है यह कोई ज्योग्राफिकल आकृति है नहीं, ना तो ट्राइंगल है, ना ही स्क्वायर है, ना ही रेक्टेंगल है। तो ये क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको अनुमान हिसाब से लेंगे। देखो, आप अनुमानित हिसाब से लेने पर ये लगभग एक ट्राइंगल की तरह बन रहा है, एक त्रिकोण की तरह बन रहा है। देखो, अगर हमें सीधे इसको सीधा कर दे, हम इस तरह से सीधा कर दे तो ये त्रिकोण की तरह बन रहा है, इस तरह बन रहा है, ठीक है। हम इसको इस तरह टेढ़ा ना लेकर, इस तरह टेढ़ा ना लेकर हम अगर सीधा लेते हैं तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना। तो अगर हम इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें दूरी यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो लेकिन सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में आपको इसको शेड करके दिखाना है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि शेड करना है, छायांकित करना है, मतलब इसको शेड करना होगा इस एरिया को। तभी आपको उस एरिया का पता चलेगा कि क्या एरिया बना, स्क्वायर बना, ट्राइंगल बना, रेक्टेंगल बना, ठीक है। तो शेड करने के बाद अब हम देखेंगे कि क्या आकृति बन रही है। तो ये लगभग ट्राइंगल के बराबर है, 3 कोना है, तो हम ट्राइंगल के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ट्राइंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने छायाचित्र करके जो मैंने यहाँ पे जो आकृति को मैंने घेरा है, इस आकृति को अगर मैं नाम दे दूँ ABC, ठीक है, नीचे में A, B और ऊपर में C। तो यहाँ समझने के लिए आपको बना देती हूँ, इस तरह का ट्राइंगल मैंने घेरा किया था, उसमें A था, B था, C था। तो यहाँ देखिए बेस क्या है, AB है ना। तो हमें इस ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और वही हमारा दूरी के बराबर होगा।
तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। अब देखो हाफ तो हाफ लिख दिया, बेस क्या है ए बी इंटू हाइट क्या है बी सी। अब देखिए डायग्राम में ए बी किसके बराबर है, हमारा बेस ए बी किसके बराबर है 0 से 4 यानी कि 4 के बराबर है। तो हम लिखते हैं बेस में 4, तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट किया बेस के जगह पे 4 इंटू अब बी सी यानी कि हाइट कितने के बराबर है देखो, तो हाइट हमारा यहाँ से यहाँ तक था, ये हाइट था, ये हाइट किसके बराबर है देखो, ये हाइट हमारा 6 के बराबर है, तो हम लिखेंगे 6, तो हमने यहाँ 6 लिखा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 मीटर आपका आंसर निकलता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर अप्रॉक्स में निकलता है, अप्रॉक्स अनुमानित हिसाब से, क्योंकि हमने जो आकृति है वो आकृति ना तो ट्रायंगल था ना तो आपका स्क्वायर था ना ही रेक्टेंगल था, पर लगभग ट्रायंगल के शेप का था, इसलिए हमने इसको ट्रायंगल एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो आपका आंसर निकला अप्रॉक्स, ये आसपास का आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा पहले वाले क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी, 8 का बी। तो देखिए 8 के बी में क्या लिखा है, ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। तो आप देखिए कौन सा भाग एक समान गति दर्शा रहा है, कहाँ से एक समान हो रहा है, यहाँ तो वह बढ़ रहा है। अब यहाँ देखिए ये भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब देखिए 6 पॉइंट के बाद वो ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, बराबर चल रहा है ना, एक समान गति कर रहा है ना। तो आप क्या करोगे, इसका आंसर क्या लिखोगे, 6 सेकंड के बाद जो भी गति इसने की है वह एक समान गति दर्शाता है। तो आपको बी का आंसर मिल गया। बी का आंसर है 6 के बाद ना, 6 सेकंड के बाद जितना भी गति कर रही है वो कार, वह एक समान गति को दर्शा रहा है। या फिर सीधे लिख सकते हैं 6 सेकंड के बाद की हुई गति एक समान गति है या एक समान गति को दर्शाता है, ठीक है। तो ये आज हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 8। हमने जो एरिया, जो क्षेत्र इसने घेराव किया है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल के हमने दूरी निकाला, और दूसरे भाग में कहा गया था कि कौन से समय के बाद एक समान गति हो रहा था, तो हमने वो भी निकाला। देखो ग्राफ से पता चल रहा है कि 6 सेकंड के बाद वो सीधी रेखा में चल रही है, यानी कि एक समान गति में चल रही है, ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। यहाँ से यहाँ तक तो वो बढ़ रही थी थोड़ा थोड़ा करके, पर यहाँ से वो सीधी चल रही है, यानी कि एक समान गति कर रही है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।